हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें नरेशन चैप्टर में पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। आज पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदलेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड रहता है ऑर्डर, दूसरा वर्ड रहता है एडवाइस, तीसरा आता है सजेशन और चौथा आता है रिक्वेस्ट। यानी कि किसी से आज्ञा मानना, किसी की सलाह लेना, किसी से कृपया करना, रिक्वेस्ट मानना, इस प्रकार के वर्ड इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लीज और काइंडली वाला। यानी कि जब सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में प्लीज और काइंडली वर्ड रहे तो उसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आर भी में हमको लिखना है रिक्वेस्टेड। जब भी सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली रहे तो सैड टू के बदले हम लोग रिक्वेस्टेड लिखेंगे। सैड टू के बदले क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। रिमूव कर देना है प्लीज और काइंडली को। उस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली तो रहबे करेगा, उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हटा देना है, रिमूव कर देना है। अगला है कनेक्टिव में लिखना है टू, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट, इफ, वेदर या WH वर्ड, इस प्रकार के वर्ड आता था। इन सभी में से किसी को भी नहीं लिखना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला टू का प्रयोग करना है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच वह सेंटेंस बन जाएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जब प्लीज या काइंडली रहे तो सैड टू रिक्वेस्टेड में बदल जाता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में बदल जाता है। तो एग्जांपल है आई सैड टू देम प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज। यहाँ पर पे के साथ जब अटेंशन वर्ड रहता है तो फिक्स प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग होता है। हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे यदि पे के साथ अटेंशन वर्ड रहता है तो फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हो गया आई आस्क्ड। यहाँ पर आस्क्ड नहीं लिखना है, सैड के बदले क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड। कब? जब सेंटेंस में प्लीज या काइंडली रहेगा तब। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या है? प्लीज है, तो हम लोग सैड टू के बदले रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड देम। उसके बाद यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा टू। उसके बाद अगला है कि प्लीज और काइंडली को रिमूव कर देना है, अर्थात कि हटा देना है। तो हम लोग प्लीज और काइंडली को नहीं लिखेंगे। और सबसे बड़ी की बात यह है कि जब प्लीज और काइंडली, ध्यान से सुनिएगा, जब प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस रहेगा तो उसमें किसी भी प्रकार का टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात कि ईजेमार रहेगा, ईजेमार लिख देना है, वॉजवर रहेगा, वॉजवर लिख देना है। यानी कि टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। कब? जब सेंटेंस में प्लीज और काइंडली रहेगा तब। तो यहां पर हो गया प्लीज को हमको रिमूव करना है। उसके बाद हो गया पे,
अटेंशन टू योर है। अब यहां पर योर सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आ रहा है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो देम का होता है देयर स्टडीज। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, शी सेड टू हिम प्लीज लेंड मी सम मनी। तो सबसे पहले लिखेंगे सी और प्लीज है तो लगाएंगे रिक्वेस्टेड हिम। अब यहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदला टू का प्रयोग करना है, टू। और प्लीज और काइंडली दोनों को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर प्लीज को नहीं लिखेंगे और लेंड फिर से आ गया मी। मी एज यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आ रहा है और फर्स्ट पर्सन क्या है, सी। तो यहाँ पर हो जाएगा हर सम मनी। उम्मीद करते हैं प्लीज और काइंडली वाला समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है लेट अस। तो अगला टॉपिक है लेट अस या उसे लेट्स भी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर क्वेश्चन टैग, जो कि उससे एक दो प्रश्न बनता है। उस क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। इसको ए पर स्टॉपी एस के नाम से जानते हैं। तो इसे पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग में। और यहाँ पर आर भी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर लिखना है सजेस्ट, यानी कि सैड के बदले क्या लिखना है हम लोगों को, सजेस्ट टू, या कहीं कहीं प्रपोज्ड टू भी रहता है। सजेस्ट टू या प्रपोज्ड टू, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर देना है और कनेक्ट के जगह पर डैट का प्रयोग कर देना है। अर्थात कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला यहाँ पर डैट का प्रयोग करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट का प्रयोग करना है। और लेट को, जो कि सेंटेंस में रहेगा लेट, उस लेट को चेंज कर देना है शुड में। लेट को किस में चेंज कर देना है, शुड में। एक बार और रिपीट बोल रहे हैं, लेट अस, इसमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट टू में चेंज कर देना है और कनेक्टिव को डैट में चेंज कर देना है और लेट को शुड में चेंज कर देना है। कनेक्टिव करने का तात्पर्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग कर देना है और सैड टू के बदले सजेस्ट टू या प्रपोज टू का प्रयोग करना है। तो यहां पर होगा ही सजेस्टेड हर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट, उसके बाद दे। अब यहां पर लेट को चेंज करना है शुड में, तो शुड हेल्प द पुअर। कहीं कहीं सजेस्ट टू होगा, सजेस्ट टू को कहीं कहीं प्रपोज्ड टू भी लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली में सजेस्ट टू ही रहता है। तो आज नरेशन चैप्टर समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। अभी तक मैंने आर्टिकल्स, वॉइस और नरेशन, इन तीन टॉपिक को समाप्त किया है। इन तीनों टॉपिक में से आर्टिकल से 2 प्रश्न, वॉइस से 4 या 5 प्रश्न और नरेशन से भी 4 या 5 प्रश्न पूछा जाता है। और अगला जो टॉपिक होगा चैप्टर, वह रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। वॉइस और नरेशन से भी इम्पोर्टेंट रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।